गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। कल तक इलेक्ट्रिकल जो लास्ट लेक्चर था उसमें करंट और वोल्टेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए आज डिस्कस करते हैं पावर और एनर्जी के बारे में। पावर, इसको वैद्युत शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वैद्युत शक्ति होता क्या है? वैद्युत शक्ति का मतलब, शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर, किसी कार्य को करने की क्षमता। हमारे पास किसी कार्य को करने की कितनी एबिलिटी है उसी को बोलते हैं पावर बोलते हैं। या हम किसी से कितना काम करा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, वही उसका होता है पावर। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी एक व्यक्ति की क्या पावर होती है। तो पावर का मतलब क्या होता है? वो किस काम को किस तरीके से करा रहा है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो काम को करा ले रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति का पावर बोलते हैं। तो सेम जो नेचुरल चीज़ें हैं उसी तरह ये इसका डिफिनेशन भी हम लोग दे सकते हैं। क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। The ability of doing work is known as power. Ability of doing work is known as power. कार्य करने की कुशलता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की कुशलता को शक्ति कहते हैं। इसका यूनिट देख, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। और यूनिट, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। तो W में कैपिटल W या स्मॉल w से इसको रिप्रेजेंट। तो W इज इक्वल टू, या सॉरी, इसको W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको P से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। P और W दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे P इज इक्वल टू dW/dt। जहाँ पे हम लोग देखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/T। ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे W क्या है? वर्क डन, और T क्या है? टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। बात करें इसकी यूनिट की, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और इसकी यूनिट सेकेंड होती है। तो जूल पर सेकेंड इज नोन एज पावर। इसकी यूनिट क्या हो गई? देखिए, इसकी यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को वाट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? वाट के नाम से जाना जाता है। तो या तो आप कहिए कि जूल पर सेकेंड, या आप कहिए वाट, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने देखा कि इसकी यूनिट क्या होती है। अब आइए इसको इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सपोज गिवन P इज इक्वल टू दिया है dW/dt। अगर हम ऊपर नीचे dQ से मल्टीप्लाई कर दें, और dQ से इसको, इस इक्वेशन को dQ से मल्टीप्लाई भी कर दें और dQ से क्या कर दें? डिवाइड भी कर दें, तो क्या इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेज आएंगे। वो क्या चेंजेज आएंगे आइए देखते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dW/dQ। हम ऐसे लिख सकते हैं dW/dQ, और dQ/dt भी लिख सकते हैं, dQ/dt भी लिख सकते हैं। तो हमने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ा था? I इज इक्वल टू Q/T, या I इज इक्वल टू dQ/dt। सिंपल लैंग्वेज में I का T I इज इक्वल टू Q/T। तो dQ/dt, ये जबकि dW/dt हम लोगों ने पढ़ा था, वोल्टेज का फार्मूला dW/dt पढ़ा था। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V × I।
इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई। तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट। अगर इसकी बात करी जाए तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इज द पावर, यूज द यूनिट ऑफ पावर, और यू कैन से दैट वाट्स। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। वोल्ट एम्पियर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म में, या आप वाट कह सकते हैं। अगर नॉर्मल टर्म में कहें तो जूल पर सेकंड कह सकते हैं या वाट कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें हम लोग आगे आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है हमें। हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू आई। ये हमें याद रखना है। अब ओम्स लॉ तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, या कहें R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। ये तीन फार्मूले ओम्स लॉ से निकले हैं। I इज इक्वल टू वी बाई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, R इज इक्वल टू वी बाई आई। इसका यूज होगा इसमें, देखते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ओम्स लॉ का टॉपिक सीखेंगे तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सिंस ये तो एक फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला हो गया पावर का। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट। अब देखिए, अब यहाँ पे V का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का इंटू क्या है, I इंटू आर इंटू आई। V की वैल्यू हमने क्या रखा, I इंटू आर इंटू आई। अब इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू आई, आई स्क्वायर और R। तो ये एक दूसरा फार्मूला हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर किसी परिपथ में या किसी न्यूमेरिकल में आपको I की वैल्यू और R की वैल्यू दी है, तो आप अगर V की वैल्यू ना दी हुई, I और R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू दी है, तो आप पावर निकाल सकते हैं। या अगर इसमें I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी जाए, I की वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आर, वोल्टेज इंटू V बाई आर। तो V से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। समझ में आया, ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। तो हमारे पास देखिए कितने फार्मूले हो गए पावर के। पहला फार्मूला था हम लोग का P इज इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट थी जूल पर सेकेंड। अब इन तीनों, अब यहीं से फार्मूले निकले। एक फार्मूला ये निकला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल 4 फार्मूले निकल के आए पावर के। इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन फॉर पावर। देखिए, इस पूरे वीडियो सेशन में कोई भी टर्म या कोई भी एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत, चूँकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा बहुत बोलने में या
थोड़ा सा इसको समझने में आपको वीडियो को 2-3 बार देखना पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट को इसमें मिस नहीं किया गया, चाहे वो ITI के टर्म से हो, चाहे वो BTech के टर्म से हो, चाहे वो डिप्लोमा के टर्म से हो। बेसिकली हमने डिप्लोमा और ITI को ध्यान में रख के इसको बनाया है, लेकिन BTech के भी स्टूडेंट्स इसको आसानी से इससे समझ सकते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साइन कन्वेंशन आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2 प्रकार का हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल देखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला, यदि धारा की दिशा, हिंदी में हम लिख रहे हैं इसको, देखिएगा, इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे। यदि धारा की दिशा, यदि धारा की दिशा बैटरी का मतलब जो विद्युत सोर्स है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यदि धारा की दिशा बैटरी की पॉजिटिव दिशा से निकल रही हो तथा निगेटिव दिशा में समाहित हो रही हो। इंग्लिश में देखिए, यदि if the direction of current is leaving if the current is leaving the positive terminal of the battery, the direction of current is leaving through the positive terminal of battery and terminating at the negative terminal of battery, then this type of power is known as consumed power. इस प्रकार के पावर को क्या बोलते हैं? कंज्यूम्ड पावर या डिसिपेटेड पावर। या एब्जॉर्ब्ड पावर। हिंदी में अगर बोला जाए तो खर्च की गई शक्ति, इसी प्रकार के पावर को कंज्यूम्ड पावर कहते हैं। आइए इसको हम लोग एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक परिपथ में एक कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है जिसको हम लोग लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोड ये कैसा भी हो सकता है। लोड आइदर भी रेजिस्टिव लोड, आइदर भी इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड, किसी भी प्रकार का लोड हो सकता है। तो इस लोड के थ्रू ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें से जो करंट की डायरेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और इसके नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो जाती है? टर्मिनेट होती है। तो इस लोड के थ्रू, इस लोड के अक्रॉस जो भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा? इसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूम्ड पावर, डिसिपेटेड पावर या एब्जॉर्ब पावर या खर्च की गई शक्ति। अब इसमें जो पावर होता है वो क्या होता है? खर्च होता है। यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा निकल रही हो, विद्युत धारा की दिशा अगर बैटरी के पॉजिटिव दिशा के अनुकूल है, तो इससे एलिमेंट में क्या होता है? पावर डिसिपेट होता है, पावर एब्जॉर्ब होता है या पावर खर्च होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इस पे आइए देखते हैं। यदि धारा की दिशा
डायग्राम सेम रहेगा, इसमें कुछ चीज़ें चेंज होंगी, परिवर्तित होंगी। आइए उसको देखते हैं। हाँ, यदि धारा की दिशा बैटरी की निगेटिव दिशा से, यदि धारा की दिशा बैटरी की निगेटिव दिशा से निकल रही हो तथा पॉजिटिव दिशा में समाहित हो रही, तो इस प्रकार के पावर को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के पावर को बोलेंगे आप कि ये पावर जनरेट हो रहा है, पावर सोर्स में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या आप? जनरेटेड पावर। या इस पावर को हम लोग एक और रूप में बोल सकते हैं कि ये पावर क्या हो रहा है? पावर पुनः पावर खर्च नहीं हो रही है, पावर क्या हो रही है? एक मिनट। इसको जनरेटेड पावर बोलेंगे या सप्लाइड पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सप्लाइड पावर बोलेंगे। तो देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल नहीं रही, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो रहा है? लोड से यहाँ से निकल रही है और यहाँ से आ रही है, तो ये क्या हो रहा है कि लोड से ही पावर क्या हो रही है? इसमें सप्लाई हो जा रही है। तो हमारे पास हमने दो कॉन्सेप्ट देखा कि अगर पावर लोड से बैटरी की तरफ, करंट की दिशा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो पावर क्या हो रहा है? सप्लाई पावर हो रहा है। अगर पावर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट की दिशा अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ समाहित हो रही है, तो इस प्रकार की पावर को बोलते हैं एब्जॉर्ब पावर या कंज्यूम्ड पावर। तो हमने दो प्रकार की पावर को देखा। अब आइए बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। अब एनर्जी को भी हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई से या कहीं कहीं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी द कैपेसिटी to do work is known as energy। क्या लिख सकते हैं? कार्य करने की क्षमता को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आइए इसका फिर, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा कार्य करने की क्षमता, यानी कि पावर इंटू टाइम। पावर क्या था यहाँ पे? W बाई टी इंटू टी। एक मिनट। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I इंटू आर इंटू टाइम भी क्या हो जाएगा? एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अब एनर्जी का दूसरा फार्मूला, अगर पावर इज इक्वल टू क्या था? I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी।
ये भी हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो हमारे पास भी एनर्जी के भी कितने फार्मूले होंगे, टोटल 4 फार्मूले। अगर बात की जाए इसकी इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की, जूल। एनर्जी की यूनिट जूल में हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा जो हमारे घरों में बिजली का जो मीटर लगा होता है उसमें जो यूनिट आती है 1 यूनिट। तो यूनिट हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। अगर इसको लिखें तो 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितना, पहले तो देखें कि इसका 1 यूनिट का फार्मूला क्या होता है। 1 यूनिट का फार्मूला होता है वाट्स इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। क्या होता है, वाट्स इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। तो 1 यूनिट में कितना जूल एनर्जी होता है। आइए इसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि 1 यूनिट में कितना जूल एनर्जी होता है। 1 यूनिट बराबर वाट कौन सा वाट, किलोवाट। तो 1 देखिए वहाँ यहाँ पे क्या है, किलोवाट है। किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वाट। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, इतना सेकंड होता है। तो किलोवाट 1 यूनिट में कितना होता है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, किलोवाट ये हो गया 10 की पावर 3 वाट। और आवर में कितने सेकंड होते हैं, इतना सेकंड। तो अगर बात की जाए जूल की, तो जूल की बात की जाए 3 × 6। अगर यहाँ पे 3.6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल्स एनर्जी होता है 1 यूनिट में। यानी कि आप 1 यूनिट में टोटल इतनी एनर्जी खर्च करते हैं। अब बात की जाए कि जो घरों में मीटर होता है इसमें एनर्जी किस रूप में हमें मिलती है, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला है 1 यूनिट में कितने वाट आवर बराबर 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे घर में कोई एक लैंप है प्लस एक फ़ैन है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक लैंप है और फैन है, दोनों के क्रॉस। लैंप कितने का है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो लैंप कितने का है, 100 वाट का है। और फैन भी क्या है, 100 वाट का है। दोनों 100 वाट्स के हैं और दोनों 8 आवर्स तक, रात का समय है और 8 आवर्स तक कंटिन्यू दोनों चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। तो टोटल यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लोड कितना हो गया, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 वाट्स हो गया। कितना हो गया, 200 वाट्स। टोटल लोड कितना हो गया, 200 वाट्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यूनिट देखेंगे तो इस फार्मूले पे रख देंगे। तो 200 इंटू आवर कितना है, टोटल आवर्स कितने हैं, 8 आवर्स डिवाइडेड बाई 1000 से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया कितना, 5। यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको देखा जाए तो 1.6 यूनिट, टोटल 1.6 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने आवर्स में, इन दो लोड्स के द्वारा 8 घंटे में खर्च होगी। कितनी एनर्जी, 1.6 यूनिट। तो आप अपने घर में टोटल लोड्स निकाल सकते हैं
कि कितना हमारे पास टोटल लोड निकालिए कि कितना लोड है, उसके बाद आप निकालिए कि उस लोड के थ्रू कितना हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी निकाल लीजिए, कितनी एनर्जी यूनिट हमारी बिजली का बिल आ रहा है। कहीं हमारा मीटर ख़राब तो नहीं है, या कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मीटर पावर हम कम यूज़ कर रहे हैं और मीटर हमारा ज़्यादा बता रहा है। तो इस तरीके से आप अपने घर में लोड यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्किट एलिमेंट के बारे में, सर्किट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में, जैसे सोर्सेस हो गए, सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।